सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में आप क्या बात करने वाले हैं सीयूईटी के एग्जाम के बारे में, डेट इज SCQP01। इस पेपर का आपका नाम है एग्रीकल्चरल साइंस। सो आपके पर्टिकुलर हम देख लेते हैं सबसे पहले सिलेबस कि आपके पेपर में क्या क्या सिलेबस रहता है, और फिर हम देखने वाले टोटल 40 इंपॉर्टेंट MCQs जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं, और उसमें आपको कैसे कैसे जो है क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या होगा वो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में, तो दिस इज योर सिलेबस, जिसमें आपके पास सबसे पहला टॉपिक है एग्रोनॉमी, देन यू हैव जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, देन आपके पास है सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, उसके बाद आपके पास प्लांट साइकोलॉजी या फिर हम फिजियोलॉजी, देन वी हैव हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, एंड देन वी हैव एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। उसके बाद आपके पास दो मेजर टॉपिक्स है जो कि है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड स्टैटिक्स, एंड देन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन। सो ये आपके 10 टॉपिक्स है, या फिर हम बात करिए आपका पूरा सिलेबस है आपके पेपर के लिए। अब हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट MCQs के साथ। सबसे पहला हमारा जो MCQ है वो है हमारा एग्रोनॉमी में से। एग्रोनॉमी जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्रॉप यील्डिंग। मतलब क्रॉप यील्डिंग में जो है कौन सा एक प्राइमरी फैक्टर नहीं है जो कि इन्फ्लुएंस करता है, एंड दैट विल बी सीड कलर। क्योंकि आपको जो है जब भी आपको कोई भी प्लांट को ग्रो करना है या फिर एक ट्री वगैरह को, किसी भी चीज़ को जो है मतलब जो आपके फार्मिंग में ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक तो सॉइल की फर्टिलिटी चाहिए होती है, क्लाइमेट कंडीशंस अच्छी है या नहीं है वो चाहिए होता है, एंड क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की जो भी आपको फर्टिलाइजर्स वगैरह पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हो वो सब अच्छे से मैनेज हो। बट सीड के कलर से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। देन वी हैव इसकी जो क्रॉप यील्ड है ये प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय सॉइल फर्टिलिटी, क्लाइमेट कंडीशंस एंड द क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस, एंड नॉट बाय द सीड कलर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, what is the term used to describe the science and practice of soil management and crop production? और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी जो है वो डील करता है विद सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन टेक्निक्स पे। देन वी हैव इज जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर कॉल्ड। मतलब कि जब भी हमारे जो प्रोसेस होता है जिसमें ट्रांसफर होते हैं पॉलन्स फ्रॉम एक प्लांट से लेके दूसरे प्लांट पे, तो दैट इज कॉल्ड एज, बहुत ईजी होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो है ये ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम द मेल पार्ट दैट इज एंथर टू द फीमेल पार्ट दैट इज स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। Next we have is, which breeding technique involves crossing genetically different individuals to produce offspring with the desirable traits? So that will be hybridization. Hybridization जो ये एक deliberate crossing है of genetically different individuals ताकि वो combine कर सके एक desirable trait में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अब सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में से। क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव इज, कौन सा सॉइल होता है, मतलब ऐसा कौन सा सॉइल का कंपोनेंट है जो कि प्राइमरली डिटरमाइन करता है सॉइल को, टेक्सचर को, एंड दैट इज क्ले। सॉइल टेक्सचर जो है वो डिटरमाइंड होता है बाय द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द ऑप्टिमल पीएच रेंज फॉर मोस्ट एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। ये मोस्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज pH 5.5 टू pH 6.5। मोस्ट एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो है वो ग्रो करते हैं बेस्ट इन स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल सॉइल्स विद अ pH रेंज ऑफ 5.5 टू 6.5। तो थोड़ी सी आपको एसिडिक सॉइल्स चाहिए होती है इंस्टेड ऑफ बेसिक वगैरह में से या फिर न्यूट्रल से। नेक्स्ट वी हैव इज नाउ प्लांट फिजियोलॉजी में से। प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स। और ये तो बहुत ही बच्चों को पता होगा, स्टोमेटा का क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है, दैट इज ट्रांसपिरेशन का। स्टोमेटा जो है ये टिनी पोर्स होते हैं ऑन द लीफ सरफेस दैट रेगुलेट्स गैस एक्सचेंज एंड वाटर लॉस थ्रू द ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है, विच प्लांट हार्मोन promotes cell elongation and growth towards light। मतलब कि जो एक हमारा हार्मोन होता है जो कि प्रमोट करता है कि ग्रोथ होती है टुवर्ड्स लाइट, जिसे कहते हैं सनलाइट की तरफ होना चाहिए पौधा ताकि वो उसी तरफ को ग्रो करेगा, एंड दैट इज ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि प्रमोट करते हैं सेल इलोंगेशन को, इलोंगेशन इन द सेंस कि सेल्स को खींचना ताकि वो बड़े हो सके, एंड इन्फ्लुएंस करता है फोटोट्रोपिज्म, ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट। फोटोट्रोपिज्म का मतलब यही होता है कि ग्रो करना टुवर्ड्स द लाइट, मतलब कि लाइट की तरफ, ना कि लाइट से अगेंस्ट। नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर। इसमें से हमारे क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अंडर कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस। चार ऑप्शन है हमारे पास, और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ग्रीन हाउस फार्मिंग।
ग्रीन हाउस फार्मिंग जो वो अलाउ करता है कि हम कंट्रोल कर सके, लाइक फॉर द कंट्रोल एनवायरमेंटल कंडीशन टू ऑप्टिमाइज प्लांट ग्रोथ एंड यील्ड। नेक्स्ट है विच फ्रूट क्रॉप इज प्रोपगेटेड मेनली थ्रू ग्राफ्टिंग, एंड दैट इज मैंगो। मैंगो जो है ये कॉमनली प्रोपगेटेड है थ्रू ग्राफ्टिंग टू मेंटेन डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। नेक्स्ट इज एंटोमोलॉजी। सो कौन सा एक ऐसा इंसेक्ट है इन विच इंसेक्ट ऑर्डर इंक्लूड्स पेस्ट्स लाइक एफाइट्स, सिकेट्स या फिर किकेट्स भी नेम बोल सकते हैं, या फिर लीप होपर्स। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होता है दैट इज होमोप्टेरा। होमोप्टेरा जो है ये इंक्लूड करते हैं इंसेक्ट्स विद सकिंग माउथ पार्ट्स सच एज एफिड्स एंड सिकेट्स। इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग भी हो सकती है, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, दैट इज आईपीएम का जो है प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, एंड दैट इज मॉनिटर करना और मैनेज करना पेस्ट को यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल, कल्चरल, केमिकल मेथड्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन है हमारे पास एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 नाउ। What is the term for the economic principle that states as the price of a good increases, the quantity in demanded decreases? मतलब कि कौन सा ऐसा एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है ऑफ दैट स्टेट करता है जो कि बताता है कि अगर गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है, जैसे किसी कोई प्रोडक्ट का सामान जो है वो इंक्रीज होता है, तो उससे जो है क्वांटिटी जो है, डिमांड जो है उसकी वो डिक्रीज हो जाती है, एंड दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। मतलब कि जो डिमांड की लॉ है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो यही स्टेट करता है कि एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे किसी भी प्रोडक्ट का जो है प्राइस बढ़ेगा तो उसकी क्वांटिटी जो कि डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन रूरल डेवलपमेंट, एंड दैट विल बी फाइनेंसिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंड इम्प्रूविंग फार्म प्रोडक्टिविटी। की एक कौन सा ऐसा रोल होना चाहिए एग्रीकल्चरल क्रेडिट में रूरल डेवलपमेंट में, और दैट इज कि ताकि जो है फाइनेंशियली जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को जो इम्प्रूव किया जा सके, ताकि फार्म की प्रोडक्टिविटी जो है वो भी अच्छी हो सके और इंक्रीज या मतलब अच्छी की जा सके मेजरली। कौन सा ग्रुप है ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि कॉज करता है डिसीजेस लाइक रस्ट एंड स्मट्स इन प्लांट्स, एंड दैट इज फंगाई। नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसीज रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज। तो एक कौन सा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है डिसीज रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज का, एंड दैट विल बी इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। नेक्स्ट वी हैव इज which agricultural practice involves the application of engineering principles to agricultural production and processing, एंड इसका जो ऑप्शन होगा डेट इज प्रिसीजन एग्रीकल्चर। जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर होता है वो यूज करते हैं टेक्नोलॉजी को एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को ताकि ऑप्टिमाइज कर सके क्रॉप प्रोडक्शन एंड रिसोर्स यूज को। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एग्रीकल्चर। तो रोल क्या होता है स्टैटिस्टिक्स का एग्रीकल्चर में, एंड दैट इज कि एनालाइज करना क्रॉप यील्डिंग एंड मार्केट ट्रेंड्स को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन। सो व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज। सो इसके चार ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी डिसमिनेटिंग एग्रीकल्चरल नॉलेज एंड टेक्नोलॉजीज टू फार्मर्स। लाइक जो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज है वो यही एम करती है कि हम जो है ट्रांसफर कर सकें नॉलेज एंड टेक्नोलॉजीज फ्रॉम रिसर्च इंस्टीट्यूशंस टू फार्मर्स, ताकि इम्प्रूव की जा सके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है नाउ, दैट इज कौन सा मेथड है जो कि कॉमनली यूज किया जा सकता है, यूज किया जाता है बाय एक्सटेंशन एजेंट्स ताकि कम्युनिकेट किया जा सके विद द फार्मर्स, एंड दैट विल बी फील्ड डेमोन्स्ट्रेशंस एंड वर्कशॉप्स। नेक्स्ट है हमारे पास मिसलेनियस क्वेश्चन है, दैट इज कि कौन सा एक फैक्टर है जो कि एसेंशियल होता है फॉर सक्सेसफुल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड दैट विल बी लाइट इंटेंसिटी। सो लाइट इंटेंसिटी जो है ये क्रूशियल है फॉर फोटोसिंथेसिस फॉर ओवरऑल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन एग्रीकल्चर। सो कौन सा एक प्राइमरी रोल होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का एग्रीकल्चर में, एंड दैट इज facilitating nitrogen fixation by leguminous plants. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, which crop is commonly grown in association with nitrogen fixing legumes to improve soil fertility, एंड चार ऑप्शन है आपके पास, और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सोयाबीन। सोयाबीन जो है ये ऑफन ग्रोन होती है इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स और एज अ कवर क्रॉप
टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। लाइक जब बीच में अगर दो क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जब बीच में टाइम मतलब फ्री होता है जब सॉइल के लिए, तो तब उस समय सोयाबीन वगैरह को उगाया जा सकता है, क्योंकि राइस, वीट या कॉटन इनको एक बिल्कुल अलग टाइम पर चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्रॉप रोटेशन इन एग्रीकल्चर। तो क्रॉप रोटेशन क्यों की जाती है एग्रीकल्चर में, एंड दैट इज बिकॉज ताकि हम एनहेंस कर सके अपनी सॉइल फर्टिलिटी को और सॉइल के स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स ग्रोइंग क्रॉप्स विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉइल थ्रू टिलेज। लाइक कौन सी एक ऐसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होती है जिसमें इन्वॉल्व किया जाता है कि हम क्रॉप्स को जो ग्रो करें without disturbing the soil through tillage, and that is the correct answer is no till farming. no till farming जो वो reduce करती है soil erosion को, improve करती है soil की health को and conserve करती है moisture को by minimizing soil disturbance. next question we have is, कौन सा crop है is known as a C4 plant due to its unique photosynthetic pathway, एंड इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज शुगर केन। नाउ शुगर केन जो है क्लासिफाइड किया जाता है एज अ C4 प्लांट बिकॉज इट यूटिलाइजेस द C4 फोटोसिंथेटिक पाथवे व्हिच इज मोर एफिशिएंट अंडर हाई टेम्परेचर एंड लाइट कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 or more क्रॉप्स simultaneously on the same place of land is a specific pattern, and that is called as intercropping. intercropping जब इन्वॉल्व करती है कि हम ग्रो करें 2 से ज़्यादा क्रॉप्स, 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स एक ही सेम पीस ऑफ लैंड पे इन अ स्पेसिफिक स्पेशल अरेंजमेंट। मतलब कि जैसे हमने पूरे क्रॉस वगैरह बना दिया कि इस तरफ एक चीज़ ग्रो होगी, इधर एक और इधर एक, लाइक पूरा डिवीजन कर दिया जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो क्रॉप्स हैं ग्रो किए जा सकते हैं एक ही टाइम पे, एक ही लैंड पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्लांट ब्रीडिंग का, दैट इज डेवलप करना डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटीज। हाँ, सो लाइक प्लांट ब्रीडिंग जो है वो एम करता है कि हम डेवलप कर सके न्यू प्लांट वेराइटीज को विद डिजायरेबल ट्रेट्स सच एज डिसीज रेजिस्टेंस, हायर यील्ड एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 नाउ, दैट इज कौन सी ब्रीडिंग टेक्निक है जो कि इन्वॉल्व करती क्रिएशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ प्लांट, एंड दैट इज ऑप्शन आपके दैट इज क्लोनिंग। क्लोनिंग जो ये एक टेक्निक है जहाँ पे जेनेटिकली जो है लाइक जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज होती है लाइक क्लोन्स होते हैं ऑफ अ प्लांट आर प्रोड्यूस्ड थ्रू असेक्सुअल प्रोपगेशन मेथड्स। नेक्स्ट हमारे पास है सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। सो कौन सा एक न्यूट्रिएंट है, इसमें क्वेश्चन हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 30 नाउ, दैट इज कौन सा एक न्यूट्रिएंट है इज नोन एज मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट बोला जाता है, एसेंशियल होता है फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो वैसे तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि ज़्यादा अमाउंट में बॉडी को रिक्वायरमेंट होते हैं, और इनमें से अगर आप देखोगे सो दैट इज वन ऑफ द मेन थिंग इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अगर आप देखोगे, अगर लाइक नॉर्मल आप फ्रूट्स वगैरह में देखोगे तो वन ऑफ द मैग्नीशियम का सोर्स होता है बनाना, जो कि मेजरली सोर्स होता है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम जो ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है required in relatively large quantities by plants for various physiological process। ह्यूमन बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में ही आता है ये। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में जनरली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड उसके अलावा वाटर वगैरह आता है, एंड फैट्स वगैरह भी उसी में आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 31 नाउ। सो अब हमारे लास्ट 10 क्वेश्चंस रह गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 31 इज व्हाट इज द टर्म फॉर द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स, एंड दैट इज सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी, जो सॉइल फर्टिलिटी होती है वो रेफर करती है एक एबिलिटी को जहाँ पे जो सॉइल को जो है वो सारी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो वो प्रोवाइड किए जाते हैं टू प्लांट्स इन एडिक्वेट अमाउंट एंड बैलेंसेस। लाइक कोई भी ज़्यादा कम ज़्यादा प्रोवाइड नहीं किया जाता है, जितना पार्ट में रिक्वायर्ड है उतना ही जो लैंड की सॉइल की फर्टिलिटी को दिया जाता है। Which process involves the movement of sugars and other organic molecules within plants, and that is 4 ऑप्शन है आपके पास, ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसलोकेशन। उसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ट्रांसलोकेशन। ये ट्रांसपोर्ट है ऑफ शुगर्स एंड अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज अमीनो एसिड्स फ्रॉम सोर्सेज वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड और स्टोर्ड टू सिंक्स लाइक वेयर दे आर यूटिलाइज्ड और स्टोर्ड विद इन प्लांट्स। नेक्स्ट है बस कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर है डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जब इफेक्ट करता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को, हायर ह्यूमिडिटी रिड्यूस करता है ट्रांसपिरेशन रेट को, वाइल लोअर ह्यूमिडिटी जब वो इंक्रीज करता है उसी को।
क्वेश्चन नंबर 34 नाउ, कौन सा फ्रूट क्रॉप है जो कि कॉमनली प्रोपोगेट करता है थ्रू सीडलेस वेराइटीज डेवलप्ड बाय टिश्यू कल्चर? चार ऑप्शन है आपके पास और इसका जो करेक्ट आंसर है बनाना। बनानास जो है आर ऑफन प्रोपोगेटेड थ्रू सीडलेस वेराइटीज डेवलप्ड यूजिंग टिश्यू कल्चर टेक्निक्स टू मेंटेन डिजायरेबल ट्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 35 है अब हमारे पास, व्हाट इज द टर्म फॉर द कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंट्स प्लांट्स लाइक ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फ्लावर्स एंड लैंडस्केपिंग? तो चार ऑप्शन है हमारे पास और इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में जो जनरली हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, फ्लावर्स को मेजरली करते हैं क्योंकि फ्लावर्स इज फ्लोरिकल्चर ओनली, एंड लैंडस्केपिंग। फ्लोरिकल्चर जो एक ब्रांच है ऑफ अ हॉर्टिकल्चर जो डील करता है विद द कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्लावर्स। नेक्स्ट है इज एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में से हमारे पास क्वेश्चन है, विच इंसेक्ट ऑर्डर इंक्लूड्स पेस्ट्स लाइक बीटल्स, वीवल्स एंड लेडीबग्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा कोलियोपटेरा, दैट इज द करेक्ट आंसर। कोलियोपटेरा जो है ये एक ऑर्डर है ऑफ इंसेक्ट्स जो कि इंक्लूड करते हैं बीटल्स, वीवल्स एंड लेडीबग्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स इन एग्रीकल्चर? चार ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा एक्ट एज अ नेचुरल एनिमीज ऑफ पेस्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, what is the term for the total value of goods and services produced by the agricultural sector in a country? So चार ऑप्शन है इसके और इसका जो करेक्ट आंसर होगा AGVA, that is agricultural gross value added। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कौन सा इकोनॉमिक प्रिंसिपल जो है जो कि सजेस्ट करता है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करती है, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। लाइक जब हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंक्रीज होगा या एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो मार्जिनल कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की वो भी इंक्रीज कर दी जाएगी, एंड दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है वो स्टेट करता है एडिशनल यूनिट्स जो है ऑफ वेरिएबल इनपुट, लाइक अगर लेबर या फर्टिलाइजर से अगर आप और ज्यादा लगाओगे are added to a fixed amount of land, तो marginal product जो है of the variable input eventually diminishes। Next हमारे पास क्वेश्चन है now last question, that is question number 40, which group of microorganisms causes diseases like damping off and root rot in plants? So चार ऑप्शन है इसके आपके पास सब फंगाई, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड नेमाटोड्स। सो आपको करेक्ट आंसर इसका बताना है और जिस बच्चे को भी कमेंट में पता मतलब सही पता है आंसर तो वो कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, एंड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।